एपिसोड 21। तुम बहुत खड़ूस हो। होटल में सभी गेस्ट जा चुके थे, इसलिए लेडीज वॉशरूम में माही के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी विक्रम की नजर फ्लोर पर पड़ी। वो नीचे फ्लोर पर बैठी हुई थी। उसने अपना सर दीवार से टिका रखा था। उसके पैरों के एक कोने में उसका हैंडबैग पड़ा हुआ था। उसके बैग के अंदर से लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, लिप बाम, सैनिटरी पैड्स नीचे बिखरे हुए थे। उसने दोनों हील्स अलग अलग कोने में फेंका हुआ था। वो अपने आप से बातें कर रही थी। वो बीच बीच में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो बहुत नशे में थी। उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। विक्रम ने एक एक करके फ्लोर पर पड़ी चीजों को इकट्ठा किया और उसके बैग में वापस डाल दिया। फिर उसने उसके हील्स उठाए। उसने माही को उठाया और उसका हाथ अपने कंधे पर रख दिया, पर वो जाने लगी। तभी विक्रम ने कसकर उसकी कमर पकड़ ली और वो उसके पास आ गई। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। माही की बॉडी उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी। उसको एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। वो उसे बाहर ले जाने लगा। माही ने जाने से इनकार कर दिया। उसने वॉशरूम के डोर का हैंडल कसकर पकड़ लिया। वो बेचैन लग रही थी। उसने विक्रम की आंखों में देखकर पूछा, कौन हो तुम? विक्रम ओबेरॉय। विक्रम उसे संभालते हुए बोला। विक्रम ओबेरॉय? माही नाम सुनते ही गुस्सा हो गई और बोली, तुम झूठे हो। क्या तुमको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? ये लेडीज टॉयलेट है। वो अपने आप को विक्रम से दूर करने लगी, पर वो उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उसके आधे बाल विक्रम के कंधे पर बिखर गए थे। विक्रम की वाइट शर्ट पर लिपस्टिक के निशान बन गए थे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, विक्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला। झूठे? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो बहुत डर गई। उसे लग रहा था कि कोई अनजान उसका फायदा उठाना चाहता है। उसे उस रात की गलती का बहुत पछतावा होता था जब उसने किसी अनजान शख्स को युवराज समझ लिया था और उसके साथ पूरी रात बिताई थी। उस रात के बाद से माही जब भी नशे में होती, वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। विक्रम माही के सामने हेल्पलेस फील कर रहा था। मुझे प्रूफ के लिए अपना कोई आईडी दिखाओ। माही नशे में पुलिस की तरह चेकिंग कर रही थी। विक्रम ने पर्स से अपना आईडी निकाला और उसे दे दिया। उसने आईडी कार्ड पर लिखे नाम को पढ़ा। विक्रम ओबेरॉय। अच्छा, तो आप विक्रम ओबेरॉय हैं? विक्रम ने अपना सर हिलाया और कहा, क्या अब हम चल सकते हैं? मैं नहीं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम बहुत खड़ूस हो। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। माही चिल्लाने लगी। वो विक्रम के पीठ पर जोर जोर से मुक्का मार रही थी। छोड़ो मुझे, तुम रूड हो। तुम तो खुलकर कभी हंसते तक नहीं। मैं ऐसे लोगों के साथ कहीं नहीं जाती हूँ। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तभी अचानक किसी के पैरों की आवाज आई। माही, 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 क्या आप वहां अंदर हैं? विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर कोई उसे लेडीज रूम में देखता तो ये बात कल के न्यूज चैनलों पर आ जाती। उसने खुद को रिलैक्स किया। फिर जल्दी से माही की बैग और हील्स पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले गया। वॉशरूम के बाहर खड़ी लड़की स्क्रीन राइटर मलिका भट्ट थी। माही फिल्म के क्रू में से किसी को भी नहीं जानती थी। उसे सिर्फ मलिका ने वॉशरूम जाते हुए देखा था। सेरेमनी खत्म होने के बाद जब उसने माही को नहीं देखा तो वो उसे ढूंढने वॉशरूम आ गई। माही, माही, क्या तुम हो? मलिका ने पूछा। विक्रम ने बाथरूम लॉक कर दिया था। उसने माही के होठों पर अपना हाथ रख दिया था। वो बोलना चाह रही थी। उसे मलिका के पास जाना था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लड़की को करीब आते सुन विक्रम बहुत नर्वस हो गया। माही का नाक विक्रम की नाक से टकरा रहा था। सांसों की गर्माहट से विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। साथ साथ उसे मलिका से डर भी लग रहा था। उसने विक्रम के हाथ को काट लिया। उसे बहुत दर्द हुआ, पर वो चुपचाप माही को लेकर खड़ा रहा। विक्रम को आज पहली बार डर महसूस हो रहा था। लेडीज वॉशरूम में पकड़े जाने का डर। वो इससे पहले कभी इतनी अजीब सिचुएशन में नहीं फंसा था। गहरी सांस लेने के बाद विक्रम ने गुस्से भरी आवाज में बोला, ज्यादा नौटंकी मत करो माही।
चुपचाप खड़ी रहो। मलिका दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि उसने अचानक लड़के की आवाज सुनी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा कोई कपल अंदर रोमांस कर रहा है। उसने डोर नॉक करना बंद कर दिया। माही आखिर कहाँ चली गई? वो बड़बड़ाते हुए चली गई। मलिका के जाने के बाद विक्रम ने राहत की सांस ली। इतना ड्रामा मत करो वरना ठीक नहीं होगा, उसने माही को गुस्से से घूरते हुए कहा। इस बात ने माही को डरा दिया। उसे हिचकी आने लगी। उसके छोटे से चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे डराने के बाद अब वो हिचकी बंद कराने में लग गया। वो उसकी पीठ धीरे धीरे थपथपाने लगा। सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। वो उसका बच्चों की तरह ख्याल रख रहा था। विक्रम की बातें सुनकर वो और दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माही की देखभाल करना बनी की देखभाल से भी ज्यादा मुश्किल काम है, विक्रम ने उसे देखते हुए सोचा। तुम सब बाहर में जाओ। वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं? उन्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? वो जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बोल रही हो? विक्रम ने माही से पूछा। वो फिर गुस्से में बोली, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो अपने आप को आखिर क्या समझती है? मैं उससे चुन चुन कर बदला लूंगी। वो नशे की हालत में कुछ भी बोल रही थी। शायद वो ये सब रागिनी और युवराज को बोल रही थी। ये सब सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया। उसने माही से फिर पूछा, तुम ये क्या बोल रही हो? किससे बदला लोगी? किसकी बात कर रही हो? उसने विक्रम को चुप रहने का इशारा किया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ हवा में मारने लगी। वो यही सब बातें बार बार बड़बड़ाती रही। विक्रम ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो उसे चुप कराना चाहता था, उसके गुस्से को शांत करवाना चाहता था और उसे समझाना चाहता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि माही उसे नशे में बुरा भला बोलने लगी थी। तुम कौन हो? तुम्हारी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगी। वो उससे बहुत रूडली बात कर रही थी। वो चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसे माही की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। मलिका के जाने के बाद अब उसे कोई डर नहीं था। उसने तुरंत दरवाजा खोला और माही को गोद में उठाकर अपने साथ ले गया। वो दोनों अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच गए। प्रेम भी वहां पहुंच चुका था। वो और बनी बहुत देर से कार में बैठे हुए थे। बनी एक नींद सोकर उठ गया था। तुम यहाँ क्यों आए? विक्रम ने प्रेम से पूछा। भाई, मैं ऑफिस के काम से आपके रूम गया था। आप नहीं थे तो मैं बनी को चेक करने उसके रूम में झांकने लगा। इतनी रात को आप दोनों नहीं मिले तो आप दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। उसने प्रेम की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और माही को पीछे की सीट पर बिठा दिया। प्रेम आगे वाली सीट पर बैठा था। विक्रम और माही के बारे में ज्यादा जानने के लिए प्रेम ने सवालों की बौछार कर दी। माही को क्या हो गया? आप उसे कहाँ ले गए थे? आपको इतनी देर क्यों लगी? बनी को देखो, ऐसा लग रहा है वो बस रोने ही वाला है। माही के आने के बाद से ही बनी ने अपनी नजरें उससे हटाई ही नहीं थी। जैसे ही माही ने बनी को देखा, उसने उसको प्यार से गले लगा लिया। विक्रम ने प्रेम से पूछा, आज ऐसा क्या हुआ कि माही ने इतना ड्रिंक कर रखा है? प्रेम ने तुरंत उसे सब बताना स्टार्ट कर दिया। भाई, जहाँ तक मुझे पता चला उसके मुताबिक सब ठीक था। सब लोग माही की तारीफ कर रहे थे। उसका मीडिया के साथ भी पॉजिटिव इंटरेक्शन रहा। वो आज रात किस किस से मिली? विक्रम ने एक और सवाल पूछा। प्रेम ने याद करने की कोशिश की। एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के अलावा अजय सिन्हा भी वहां आया था। प्रेम बोलने से पहले डर गया था, पर उसने किसी तरह बोलना शुरू किया। शायद ये इतने नशे में इसलिए है भाई क्योंकि आज इसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा। अब इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है और वो रागिनी के साथ है। रागिनी इस फिल्म की फर्स्ट फीमेल लीड है। प्रेम ने एक एक बात सोच समझ कर बोली। वो नहीं चाहता था कि उसके भाई का दिल टूटे, पर ये सब सुनकर विक्रम को बहुत बुरा लगा। उसका चेहरा उतर गया। यहाँ बस इतना ही।
आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।